श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव आप भगवान को बारंबार दीन बंधो दीनानाथ कहते हैं, किसी दीनहीन पर प्रभु ने कृपा की हो, ऐसा कोई चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय भर आया और सुखदेव जी परम वीतरागी श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाने लगे। श्री कृष्ण के एक बाल में सखा है, बाल्यकाल के मित्र हैं, जिनका नाम है सुदामा। देखो नाम ही कितना बढ़िया है। दाम मतलब होता है धन, और शु माने जिसके पास सुंदर धन है, संसार का धन नहीं, ये धन सुंदर नहीं है। ये धन कब हमें ऊपर से नीचे पटक दे, कब हमसे छिन जाए, चला जाए, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। पर सुंदर धन कौन सा है? कबीर बाबा कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता ते जानिए, जाको राम नाम धन हो। तो धनवान तो वही है जिसके पास भगवान नाम का धन है, जिसके पास सुंदर गुणों का धन है, जिसके पास सुंदर चरित्र का धन है, वह धनवान है। धनवान केवल पैसे से व्यक्ति नहीं होता, उसके आदर्श, उसके विचार वो धनवान बनाते हैं। सुदामा जी के पास तो बाहरी रूप से तो कुछ देखा जाए तो कुछ है नहीं, टूटी सी झोपड़ी है, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, भोजन आज मिल गया तो कल मिलेगा कि नहीं कुछ पक्का नहीं रहता। इनकी पत्नी सुशीला के पास भी कोई आभूषण, कोई महंगे कपड़े या कोई व्यवस्था ऐसी रहती नहीं है, बस काम चल रहा है। तो आर्थिक रूप से संपन्न तो नहीं दिखते, लेकिन सुदामा का नाम ही सुदामा है। उनके पास ऐसा सुंदर धन है कि वो कृष्ण के मित्र हैं। क्या धन है? पहला धन है कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद। उन्होंने श्री कृष्ण से अपना बिल्कुल दृढ़ संबंध बना रखा है। कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं कृष्ण का मित्र हूं। भगवान को अपना मित्र बना रखा है। देखो गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम मुझे जो कुछ भी मानोगे मैं वही करके दिखला दूंगा। मानी तुम मुझे बेटा मान लो, पिता मान लो, सखा मान लो, भाई मान लो, चाहे जो मान लो, रिश्ता बनाना हमें है और उसको निभाना श्री कृष्ण को है। आप रिश्ता बनाइए, निभाएंगे बाकी बिहारी। तो सुदामा ने क्या संबंध जोड़ रखा है? कृष्ण शासीद सखा कश्चिद। कोई एक कृष्ण के मित्र हैं, क्या नाम है? नाम नहीं लिखा। कैसे है? बोले ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। पहली बात तो ये ब्राह्मण है, दूसरा ब्रह्म ज्ञानी है, और तीसरा उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करने वाले हैं। देखो आपको ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे, ज्ञान की तो रावण में भी कमी नहीं थी, लेकिन रावण में आचरण नहीं था। हमारे यहां ज्ञान की पूजा नहीं, आचरण की पूजा है। ज्ञान अधिक है, अच्छी बात है, लेकिन वो ज्ञान आचरण में कितना उतरा है? सुदामा जी के आचरण में भी वो ज्ञान उतरा हुआ है। वो अपने ज्ञान का प्रयोग कभी धन कमाने, यश कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि अपने धन का, बल्कि अपने ज्ञान का प्रयोग केवल कृष्ण को रिझाने के लिए करते हैं। मेरे कन्हैया मुझसे प्रसन्न रहे। व्रक्त इंद्रियार्थेषु, बड़ा व्रत जीवन है। कभी किसी से कोई इच्छा नहीं रखी, कोई मांग नहीं करते, बड़ा भक्तिपूर्ण जीवन है। आसक्ति नहीं है, इंद्रियों पर पूरी तरह से अपना अधिकार है, पूरी तरह बस में कर रखी है। जितेंद्रिय
और कैसे हैं? बोले प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा का अर्थ मतलब समझते हैं? एक तो होता है शांत, जो क्रोध ना करे वो शांत, पर क्रोध का प्रबल से प्रबल कारण उपस्थित होने पर भी जो क्रोध ना करे वो प्रशांत है। उसमें प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। कोई हमें गाली दे रहा है, हमारा अपहित का अपकार कर रहा है, अहित कर रहा है, फिर भी कोई नाराज ना हो, उसको बोलते हैं प्रशांत। सुदामा जी बड़े प्रशांत हैं। और इनकी पत्नी बोले यथा नाम ततो गुणा, जैसा उनका नाम है, नाम क्या है? सुशीला। और इतनी सुशील हैं कि कभी पति से नहीं कहा कि घर में कुछ भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं करते, कि घर की व्यवस्था कुछ सुधारते क्यों नहीं हो, कोई शिकायत नहीं। बड़ा ही श्रेष्ठ जीवन है, संयम भरा जीवन है। कभी कभी जो है ना, जब घर में भोजन की सामग्री नहीं होती और बच्चे भूख से रोते हैं तो सोचती है चल के पतिदेव से कुछ कहूं, और जाके देखती है तो सुदामा जी की आंख बंद है और वो जप करने में लगे हैं। तो सोचती हैं कि इतना भजन में डूबे हैं, अब इनको क्या संसार की बातें कहूं, चलो इनको भजन करने दो, ठाकुर जी जो करेंगे ठीक ही करेंगे। कभी कभी पड़ोस में जाती है ना, जैसे पानी भरने कुएं पे जा रही है, पड़ोसन मिल गई, क्यों सुशीला आज तुम्हारे घर भोजन नहीं बना? आपको कैसे पता? बोले तुम्हारे यहाँ चूल्हा नहीं जला ना। पहले चूल्हे से पता चल जाता था कि धुआं निकल रहा है, मतलब कोई मेहमान आया है, इतने समय चूल्हा क्यों जला? तो तुम्हारे घर चूल्हा 2 दिन से जलता नहीं नजर आया। सुशीला बोली क्या है कि हम लोगों का व्रत है। क्या व्रत है? बोले हमारी एकादशी है। ये नहीं कहती कि घर में कुछ अन्न नहीं है, कि भोजन की व्यवस्था नहीं है। ये एक उत्तम गृहिणी का लक्षण है कि वो अपने घर की बात, कोई ऐसी कमी है, घर में कोई अभाव है तो वो किसी से कहे ना।